भूमध्य रेखा का व्यास या भूमध्य रेखीय व्यास 12,755 किलोमीटर होता है। 12,755 किलोमीटर होता है तथा भूमध्य रेखीय परिधि भूमध्य रेखीय परिधि भूमध्य रेखीय परिधि 40076 किलोमीटर 40076 किलोमीटर होता है। 40076 किलोमीटर होता है 40,076 किलोमीटर। समझ में आया बात? जितनी भी अक्षांश रेखा होती है वो किस आकार की होती है? वृत्ताकार आकार की होती है। अक्षांश रेखाएं किस आकार की होती है? वृत्ताकार होती है। अगर कोई वृत्त है तो उसकी परिधि भी होगी, उसका व्यास भी होगा, उसका त्रिज्या भी होगा, होगा ना? वृत्त है तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, त्रिज्या r और व्यास 2 टाइम्स r, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो भूमध्य रेखीय परिधि कितना है? 40,076 किलोमीटर। परिधि किसको बोलते हैं पता है? किसको? ये सर्किल है तो ये जो चारों ओर घूम करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचे, इसी को परिधि बोलते हैं। ये हो गया परिधि। अगर व्यास की बात करेंगे तो व्यास जो होता है क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। ये वाला जैसे आर होता है तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 2r होगा, इसी को बोलते हैं व्यास। समझ में आया बात? रुको बता देते हैं इसको। ये सर्किल है, ये ओरिजिन सेंटर है, ये आर है। तो इधर जो यहाँ से यहाँ तक होता है टोटल 2r, डी बराबर 2r, यही व्यास होता है। यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक को व्यास बोलते हैं, ठीक है। और परिधि बोलते हैं ये वाले एरिया को। ये हो गया परिधि 2πr, सरकमफ्रेंस 2πr, सी बराबर 2πr। तो जितनी भी लेटीट्यूड्स हैं वो क्या है? वृत्ताकार होती हैं। तो वृत्ताकार है तो भूमध्य रेखा भी वृत्ताकार होगी। तो अगर भूमध्य रेखा वृत्ताकार है और यह सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा है तो इसकी परिधि कितनी है? इसकी परिधि है 40,076 किलोमीटर। इसकी परिधि कितनी है? 40,076 किलोमीटर। और इसका व्यास कितना है? 12,755 किलोमीटर। परिधि हो गया 40,076 किलोमीटर और व्यास हो गया 12,755 किलोमीटर। तो ये तो बात हो गया जो भूमध्य रेखा है उसका, ठीक है। ये भूमध्य रेखा जो इस तरह से है इसकी बात कर लिए हम लोग कि इसकी परिधि इतना है और इसका व्यास इतना है। लेकिन जो पोल है, पोल के पास भी तो एक वृत्ताकार है, लैटिट्यूड, है ना। तो इस पोल के पास वृत्ताकार जो लैटिट्यूड है और यहाँ जो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास जो वृत्ताकार है उसका कितना व्यास होगा, उसका कितना परिधि होगा। तो लिखो
लिखो पोलर डायमीटर ध्रुवीय व्यास, पोलर डायमीटर ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास, या इसे लिखो ध्रुवीय अक्षांश व्यास, अक्षांश भी यहाँ लिख सकते हैं, ध्रुवीय अक्षांश व्यास, ध्रुवीय अक्षांश, ध्रुवीय अक्षांश व्यास 12,715 किलोमीटर, 12,715 किलोमीटर, 12,715 किलोमीटर तथा ध्रुवीय परिधि, तथा ध्रुवीय अक्षांश परिधि, तथा ध्रुवीय अक्षांश परिधि, ध्रुवीय अक्षांश परिधि 40,008 किलोमीटर, 40,008, 40,008 किलोमीटर, 40,008 किलोमीटर। अक्षांशीय रेखाएं कैसी होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, लिखवाए थे ना, दाएं से बाएं या पूर्व से पश्चिम, लिखवाए थे ना। अक्षांशीय रेखाएं दाएं से बाएं, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती, लिखवाए हैं। चलो अब लिखो लॉन्गिट्यूड, दूसरा देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं, रोटेट कर लेना मोबाइल को, लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइन देशांतर रेखाएं। ये मान लो हमारी पृथ्वी, ये 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री रोटेट करो, रोटेट, तब भी साइड हो जा रहा है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। साउथ पोल, कुछ इस तरह का जो लाइन रहता है अर्धवृत्ताकार आकार में, बन ही नहीं रहा है सही से। ठीक, काहे के लिए बनाइए, समझो खाली। ये 0 डिग्री लाइन हुआ बीचों बीच, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। नहीं, नॉर्थ से साउथ भूमध्य नहीं होता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। हाँ, वो ईस्ट से वेस्ट था, ये नॉर्थ से साउथ, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। तो 0 डिग्री ये देशांतर रेखा हो गया। इसी तरह से अन्य रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती है इस तरह से, ऐसे, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती है, नॉर्थ पोल और
साउथ पोल को ज्वाइन करती है। तो अब लिखो देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं पृथ्वी को क्या लिखे, देशांतर रेखाएं, ऐसे लिखो 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को पूरब और पश्चिम दो भागों में विभाजित करती है। 0 डिग्री दशा, काटोगे का है, उसी जगह एडिट करके लिख लो। 0 डिग्री देशांतर कर दो खाली उसको। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को पूरब तथा पश्चिम दो भागों में विभाजित करती है। पूरब तथा पश्चिम दो भागों में विभाजित करती है। हम्म, हो गया। लिखो देशांतर रेखा, देशांतर रेखा किसी जगह या स्थान की, किसी जगह या स्थान की अवस्थिति को बताता है। किसी जगह अथवा स्थान की अवस्थिति को बताता है। किसी जगह अथवा स्थान की अवस्थिति को बताता है तथा तथा समय तथा समय का भी निर्धारण करता है। तथा समय का भी निर्धारण करता है। तथा समय का भी निर्धारण करता है। इसलिए इसे या 0 डिग्री देशांतर रेखा को समय निर्धारक रेखा भी कहा जाता है। इसलिए इसे ब्रैकेट में 0 डिग्री देशांतर रेखा को समय निर्धारक रेखा भी कहा जाता है। समय निर्धारक रेखा भी कहा जाता है। देखो देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है तथा ये तथा ये अर्धवृत्ताकार 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 सेमी सर्कुलर होती हैं। सेमी सर्कुलर होती हैं।
देखो, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है, क्योंकि क्योंकि प्रत्येक 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा होती है। क्योंकि पर हाँ, क्योंकि प्रत्येक 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा होती है। एक नोट लिखो यहाँ पर, नोट। भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी होती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी होती है, जबकि जबकि ध्रुव पर जबकि ध्रुव यानी यहाँ ध्रुव पर ध्रुव पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, जबकि ध्रुव पर हाँ, जबकि ध्रुव पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। समझने का कोशिश करो। अगर ये पोल है, ठीक है, इस पोल से मैक्सिमम जो ध्रुव की जो वृत्ताकार सबसे अंतिम वाली जो लाइन होगी, कुछ इस तरह से अर्धवृत्ताकार बनाएगी पूरा दूर तक। तो यही ना मैक्सिमम डिस्टेंस हो रहा है, ये वाला पोर्शन भूमध्य रेखा पर ही ना, क्योंकि यहाँ तो कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ मैक्सिमम होगा। और सबसे कम कहाँ बन रहा है? तो 0 डिग्री पर बन रहा है, जो नॉर्थ पोल पर है और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो सबसे पहले कनेक्ट करता है ये क्या, देशांतर रेखा, जो पहली रेखा है वही 0 डिग्री बनाता है। ये बनाया है इस तरह से। तो पोल पर न्यूनतम दूरी होती है देशांतर रेखाओं के बीच, और जो भूमध्य रेखा है वहां पर अधिकतम दूरी होती है। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, नहीं समझ में आया तो बोलो, दोबारा बताएंगे। बोल नहीं सकती है। ये हमारा पृथ्वी, ये हमारा नॉर्थ पोल, और यहाँ हमारा साउथ पोल। ठीक है, ये हो गया पहली दशांतर 0 डिग्री लाइन, ये ना होती है 0 डिग्री लाइन। और ये जो 0 डिग्री दशांतर है वो लगभग कुछ इस तरह से होता होगा, अर्धवृत्ताकार आकार में। ठीक है, तो अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसी जगह तो मिनिमम अर्धवृत्त बना, सबसे कम। और जब भूमध्य रेखा को क्रॉस करेगा, कुछ इस तरह से, ये भूमध्य रेखा है, और यहाँ से चला इस तरह से, जो अंतिम वाला अर्ध सर्कुलर बनेगा, अंतिम वाला, ऐसे साउथ तक,
ये इसी में मैक्सिमम दूरी यहाँ पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, है कि नहीं? तो वही बोल रहा है कि जो दो देशांतर है, ये देशांतर रेखा और ये देशांतर रेखा, इन दो देशांतर रेखाओं के मध्य की सबसे अधिक दूरी कहाँ पड़ेगी? भूमध्य रेखा पर। और सबसे कम दूरी कहाँ पड़ेगी? जब वो नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करेगा तब पड़ेगी। यही तो बात कह रहा है। अब समझ में आया? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट वाली जो अर्धवृत्त आकार है देशांतर रेखा, वो सबसे कम दूरी पर होता है। और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को यहाँ से एकदम भूमध्य रेखा को टच करते हुए ऐसे करके आ रही है, ये अधिकतम दूरी पर होता है। ठीक है, चलो अब आगे लिखो। ध्रुवीय परिधि। हम्म। हम्म। हाँ, एक्सटर्नल बाहर थोड़ी जा रहा है, अंदरे में है। एक्सटर्नल नहीं हुआ, अंतिम वाला। अंतिम वाला। ठीक है। तो अगर पूछेगा कि जहाँ परिधि की बात करेंगे तो लिखो, ध्रुवीय परिधि, देशांतर रेखा की ध्रुवीय परिधि 2004 किलोमीटर, 2004 किलोमीटर होती है। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। अब मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का। लिखना बंद करो थोड़ा देर, थोड़ा समझते हैं। ये पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये हमारी भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री लाइन। ठीक है, उस 0 डिग्री लाइन के ऊपर में लिख रहा है को 23.5 डिग्री लाइन, और उसके ऊपर में 66.5 डिग्री लाइन। 66.5 इस साइड लिख देते हैं, 66.5 डिग्री लाइन। ठीक है, और यहाँ तो 90 डिग्री होता है। देखो यहाँ 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 66 डिग्री, 66.5 डिग्री, 67 डिग्री, ये पोल पे 90 डिग्री होता है। ठीक है, फिर नीचे भी उसी तरह से, तो 0 डिग्री लाइन, फिर 23.5 डिग्री लाइन, फिर 66.5 डिग्री लाइन, और फिर ये 90 डिग्री साउथ पोल। समझ में आया बात? 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और 90 डिग्री, तीन लाइन को हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, नीचे में भी 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। ठीक है, लाल वाला 0 डिग्री, पीला वाला 23.5 डिग्री, और हरा वाला क्या? तो अच्छा, भूमध्य रेखा से ऊपर है, भूमध्य रेखा से ऊपर है तो इसको बोलेंगे नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे ना। भूमध्य रेखा से ऊपर है तो 66.5 डिग्री नॉर्थ। भूमध्य रेखा से ऊपर है पीला वाला तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। नीचे वाला 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। और ये 66.5 डिग्री ये वाला, ये भी साउथ।
ठीक है, तो दो भाग में बांटा, भूमध्य रेखा, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, एक 23.5 डिग्री नॉर्थ, एक 66.5 डिग्री नॉर्थ, एक 23.5 डिग्री साउथ, एक 66.5 डिग्री साउथ। बनाओ फिर फोटो जल्दी से। हम्म, अभी बताते हैं, पहले लिख लो। ये बनाओ फोटो, तुम्हारा आंसर भी मिल जाएगा बताते बताते। फोटो बना। ये 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है, 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है, 66.5 डिग्री नॉर्थ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। आर्क आर्कटिक आर्कटिक रेखा क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। आर्कटिक, ये जो पीली वाली रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कैंसर, CANCER। तो ऊपर नाम कैसे पढ़ा है तो वही लोग जानेगा जो दिया है। कर्क नाम दिया है तो दिया है, कर्क राशि भी होता है, उसका भी इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग क्या नाम दिए? आर्कटिक। 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क, 0 डिग्री को तो भूमध्य रेखा बोलते ही हैं। अब 23.5 डिग्री साउथ की बात है, तो 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और जो 66.5 डिग्री साउथ है, ये वाली ग्रीन वाली लाइन, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा क्या बोलते हैं उसको? हाँ 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 हाँ। 23.5 डिग्री साउथ को मकर बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ अंटार्कटिक। हाँ 66.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये अभी हम लोग अक्षांश रेखा का बात कर रहे हैं, तो एक नोट यहाँ पे लिखो इसी जगह कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश, हाँ नोट में लिखना है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर, 111.13 किलोमीटर 111.13 किलोमीटर होता है, 111.13 किलोमीटर होता है, तथा इन दो रेखाओं के बीच के क्षेत्र को, इन दो रेखाओं के बीच के क्षेत्र को, किसी भी दो अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को, तथा किसी भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को जोन या कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। जोन या कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। जोन या कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? किस तरह से कहते हैं देखो।
हाँ हाँ, बस बस वहीं आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, वहीं पहुंच रहे हैं। जो दूरी नहीं, क्षेत्र को, उस क्षेत्र को, दूरी को नहीं, क्षेत्र को। जैसे देखो, जैसे देखो ये देखो, ये भूमध्य रेखा हो गया 0 डिग्री, ठीक है। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ऐसे ही होगा। ये मान लो 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, ऐसे करते करते 23.5 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री तक पहुंचेंगे, पहुंचेंगे ना। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र हुआ, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, इसी को बोलेंगे जोन या कटिबंधीय क्षेत्र। रोटेट करो तो, एक बार फिर से करो। इसको क्या बोले, जोन या कटिबंधीय क्षेत्र, क्या बोले, जोन या कटिबंधीय क्षेत्र। अब क्वेश्चन आया इस तरह से कि ये हो गया हमारा 0 डिग्री लाइन, ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री, और ये हो गया 66.5 डिग्री। कितना, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ साउथ लिखना जरूरी है, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो अगर पूछे नीचे का ये 23.5 डिग्री और ये 66.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ एक जोन बन रहा है, 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच एक सर्किल के अंदर बनेगा ना। और एक बनेगा हम लोगों का 66.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच क्षेत्र बनेगा। तो जो ये वाला क्षेत्र है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, इस 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ वाले क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। लेकिन जो 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ है और 66.5 डिग्री साउथ है, इसके बीच में जो एरिया बन रहा है उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय या शीत कटिबंधीय, क्या बोलेंगे उसको। तो चलो एक एक पॉइंट करके लिखो, पॉइंट 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 करके लिखो, अभी हम एक एक लिखाते हैं, देखो। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ तथा मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, एक एक करके लिख लेते हैं। साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, लिखिए। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ तथा मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र, के बीच का क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, के बीच का क्षेत्र, क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन उष्ण कटिबंधीय कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, जहां
सब आ गया और कोई बचा है? हाँ, क्या लिखा रहे थे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है जहाँ जहाँ हम्म, हाँ हाँ हाँ, भूमध्य रेखा से नीचे आया, साउथ हो गया। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। जहाँ वर्ष में वर्ष में कम से कम 2 बार वर्ष में कम से कम 2 बार सूर्य लंबवत होता है। सूर्य लंबवत, इंग्लिश में वर्टिकल बोलते हैं। सूर्य लंबवत वर्टिकल होता है, जिस कारण जिस कारण इस क्षेत्र में ताप अधिक प्राप्त होता है। जिस कारण इस क्षेत्र में ताप अधिक प्राप्त होता है। जिस कारण इस क्षेत्र में ताप अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, लिख लिए? अब एक पॉइंट ये ध्यान दो कि हमने एक लाइन दिया 0 डिग्री का, एक लाइन दिया 23.5 डिग्री का, एक लाइन दिया 66.5 डिग्री का। पतला पतला लिखते हैं। 0 डिग्री लाइन, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और यहाँ हम लोगों का होता है पोल। क्या होता है यहाँ पर? नॉर्थ पोल यहाँ पे है ना? उसके बाद फिर नीचे आओ, ये 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, और लास्ट में फिर से एगो पोल साउथ पोल, है ना? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो हम लोग बात किसका किए अभी? कौन वाला क्षेत्र का? ये वाला क्षेत्र का बात कर, मिट गया।
0 डिग्री। ठीक है। तो हम लोगों ने बात किया ये वाले क्षेत्र का, 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ का बात किए। इसको क्या बोले हम लोग? ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय। इसकी विशेषता क्या है कि वर्ष में 2 बार कम से कम सूर्य इसके एकदम वर्टिकल में रहता है, मतलब पूरे ऊपर में रहता है, सीध में रहता है, एक सीध में, जिस कारण इस क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा होता है। इस क्षेत्र में क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। बोलो। अधिक तपता है। अब एक क्षेत्र हम लोगों का बच गया इस 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच। लिखो, साढ़े 2 नंबर दे करके लिखना। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा से, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा से 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक रेखा तक, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा से 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक रेखा तक का क्षेत्र, आर्कटिक रेखा तक का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा से 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक रेखा तक का क्षेत्र शीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टेम्परेट, TEMPARATE, टेम्परेट जोन कहलाता है। शीतोष्ण। पहला उष्ण कटिबंधीय, किस उष्ण कटिबंधीय? ट्रॉपिकल, TROPICAL, ट्रॉपिकल उसको बोले थे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ट्रॉपिकल। और ये हो गया टेम्परेट। ठीक है। तो ये हो गया 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री। अब 66.5 डिग्री से 90 डिग्री भी तो जाना है ऊपर। लिखो अब, 66.5 डिग्री नॉर्थ, तीसरा पॉइंट, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक रेखा से 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव तक का क्षेत्र, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव तक का क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव तक का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। शीत कटिबंध कहलाता है। शीत कटिबंध क्या कहलाता है? शीत कटिबंध कहलाता है। फ्रीज्ड, FREEZED, फ्रीज्ड जोन, ZONE। शीत, फ्रीज्ड, फ्रीज से फ्रीज मतलब जमा हुआ, FREEZED, FREEZED, फ्रीज्ड जोन, ZONE, फ्रीज्ड जोन कहलाता है। फ्रीज्ड जोन कहलाता है। ठीक है। ठीक है। फ्रीज्ड जोन कहलाता है। ठीक है। हाँ, उत्तरी ध्रुव तो क्या हो गया? नॉर्थ पोल और उत्तरी ध्रुव क्या है? उत्तर होता है ऊपर में। उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। ठीक है। ये तो हो गया ऊपर का बात। जब भूमध्य रेखा से ऊपर गए 23.5 डिग्री तक गए,
फिर आर्कटिक तक गए, आर्कटिक से ऊपर नॉर्थ तक गए, और कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र हम लोगों को मालूम है। अब चौथा पॉइंट लिखो, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ से, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ से नीचे वाला पोर्शन अब दो, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ से ये वाला रेखा, ये वाला क्षेत्र, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक रेखा तक का क्षेत्र, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक रेखा का क्षेत्र, अंटार्कटिक रेखा तक का क्षेत्र, अंटार्कटिक रेखा तक का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। जो ऊपर में लिखे हैं शीतोष्ण का इंग्लिश, वही नीचे में भी होगा। हाँ हाँ हाँ, वही चीज होगा, सेम जो ऊपर में जो कॉन्सेप्ट है वो नीचे कॉन्सेप्ट होगा। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अगला पॉइंट बना लो, 66.5 डिग्री शीतोष्ण, शीतोष्ण लिखा हुआ है तो ग्रीन कलर में। अब अगला पॉइंट बनाओ, 66.5 डिग्री साउथ मकर रेखा से, 66.5 डिग्री साउथ मकर रेखा से दक्षिण पोल के क्षेत्र, दक्षिण पोल साउथ पोल तक का क्षेत्र शीत कटिबंधीय होता है। सेम कॉन्सेप्ट ऊपर में नीचे में, शीत कटिबंधीय होता है। शीत कटिबंधीय, ऊपर में जो लिखे फ्रीज्ड जोन, फ्रीज्ड जोन। लिख लिए? अब देखो, समझने का कोशिश करो, बोर्ड देखो, ये हमारा सूरज है, ठीक है, यहाँ इस वाले एरिया में बोल रहा है कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ है, इस वाले एरिया में जो सूरज है वो वर्ष में 2 बार बिल्कुल वर्टिकल हो जाता है, यानी इसी के आसपास है। तो ये वाला क्षेत्र में तो टेम्परेचर ज्यादा है कि नहीं, है कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो। अब ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ तो टेम्परेचर पहुंच नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पहुंच रहा है। ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ भी थोड़ा बहुत पहुंच रहा है, तो उष्ण लगेगा। उष्ण मतलब होता है गर्मी, शीत और उष्ण का मिक्सचर हो गया ये। कौन सा? 23.5 डिग्री और 66 डिग्री के बीच, क्योंकि गर्मी थोड़ा बहुत है, और इधर चूंकि पोल है, नीचे में भी पोल है, ध्रुव है, और ऊपर में भी ध्रुव है, तो इधर तो बर्फ जमा हुआ है, तो बर्फ की वजह से इधर से ऊपर वाला क्षेत्र ठंडा, और सूर्य की वजह से गर्म, तो ठंडा और गर्म दोनों का मिक्सचर है 23.5 और 66 डिग्री के बीच में। समझ में आया? नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, अपने अपने एरिया को ठंडा कर रहा है। ध्रुव में तो एकदम पूरा बर्फ ही जमा हुआ है ना, तो वो तो ठंडा कर रहा है, तो इसकी वजह से ठंडा, और इस सूरज की वजह से हल्का हल्का गर्मी भी मिल रहा है, तो इसलिए शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण हो गया। कौन सा? 23.5 और 66 डिग्री के बीच का क्षेत्र। लेकिन जब 66.5 डिग्री से ऊपर जाएंगे नॉर्थ की ओर, या 66.5 डिग्री से नीचे आएंगे साउथ की ओर, तो भी अब हम लोग किधर जा रहे हैं? ध्रुव की ओर जा रहे हैं, तो ध्रुव की ओर जाएंगे तो वहाँ फ्रीज होता रहेगा, बर्फ बना हुआ मिलेगा, इसलिए उसको फ्रीज्ड जोन बोल दिए। उसको क्या बोल दिए? अब समझ में आ गया कि क्या क्या होता है? शीतोष्ण क्या होता है? कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण मतलब गर्मी, शीत मतलब ठंडा, ठीक है। तो गर्मी कहाँ पड़ेगा? जहाँ सूर्य आसपास में रहेगा वहीं। तो सूर्य जो है हम लोगों का कर्क और मकरे के बीच में रहता है,
कर्क और मकर के बीच में। तो कर्क और मकर के बीच में हम लोगों को कौन सा मिल गया? ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय। और उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण हो गया, शीत और उष्ण दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। उससे और थोड़ा ऊपर चले गए तो नॉर्थ पोल पहुंच गए। अगर नीचे, हाँ, अगर मकर रेखा से नीचे की बात करें तो 66.5 डिग्री तक फिर वही ठंडा और गर्मी का मिक्सचर। और फिर और पूरा साउथ चले जाएंगे तो फिर बर्फ, फ्रीज्ड। समझ में आया रॉबिन? बिल्कुल समझ में आएगा ना शीतोष्ण का। अभी अब कभी गलती नहीं करना कि शीत किसको कहते हैं, शीतोष्ण किसको कहते हैं। शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण। ठीक, ठीक है। और जहाँ खाली शीत है, जैसे आर्कटिक से नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे, आर्कटिक से किधर जाएंगे? नॉर्थ पोल की ओर। या अंटार्कटिक से जाएंगे साउथ पोल की ओर, तो वहां तो पूरा ठंडे ठंडा है, तो शीत हो गया खाली, शीत कटिबंध। समझ में आ गया? चलो अब कल क्लास करेंगे। समझ में? आज का क्लास सही रहा ना? सबको समझ में आया कि